अबू खदीजा, जिसकी गिनती आईएसआईएस के दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों में होती थी, उसे अब मौत की नींद सुला दिया गया है। ये ड्रोन वीडियो उसी अबू खदीजा के खात्मे का सबूत है, जिसे अमेरिका के व्हाइट हाउस ने जारी किया। इस वीडियो के साथ व्हाइट हाउस ने कैप्शन में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने लक्षित हमले में आईएसआईएस नेता को मार गिराया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक्स पोस्ट में इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज इराक में आईएसआईएस का भगोड़ा नेता मारा गया। हमारे साहसी युद्ध सेनानी उसका लगातार पीछा कर रहे थे। इराकी सरकार और कुर्द क्षेत्रीय सरकार के समन्वय से आईएसआईएस के एक अन्य सदस्य के साथ साथ उसके दयनीय जीवन को भी समाप्त कर दिया गया, शक्ति के माध्यम से शांति। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इस ऑपरेशन की जानकारी एक्स के जरिए दुनिया के साथ शेयर की। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इराकी सुरक्षा बलों के सहयोग से इराक के अल अंबर प्रांत में एक सटीक हमला करके अबू खदीजा और उसके एक साथी को मार गिराया। दोनों के शव के पास से बिना फटी आत्मघाती जैकेटें भी मिली। अबू खदीजा का मरना मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वो है, इसलिए कि ये कमांडर था, बहुत डेयर डेविल था, ये बहुत से ऑपरेशन में इन्वॉल्व था इराक के अंदर, और पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं इसने की होंगी, मारा होगा, बेगुनाह लोग ज़्यादातर मारे थे। वहीं इराक के पीएम मोहम्मद शिया उल सुदानी ने भी खूंखार आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, इराकियों ने अंधकार और आतंकवाद की ताकतों के खिलाफ अपनी उल्लेखनीय जीत जारी रखी है। इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा के नायकों ने संयुक्त ऑपरेशन कमांड और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों के समर्थन और समन्वय से आतंकवादी अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रुफई, जिसे अबू खदीजा के नाम से जाना जाता है, उसे सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। वो तथाकथित उप खलीफा, जो इराक और सीरिया के तथाकथित गवर्नर, अधिकृत समिति का प्रमुख और बाहरी संचालन कार्यालयों का प्रमुख का पद संभालता था, उसे इराक और विश्व में सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक माना जाता था। हम इस महत्वपूर्ण सुरक्षा उपलब्धि के लिए इराक, इराकी लोगों और सभी शांति प्रिय देशों को बधाई देते हैं। अमेरिका जो है अब पूरे तरीके से खुल के इनके खिलाफ हो गया है। अमेरिकन फोर्सेस उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में है, उनका बहुत बड़ा सिक्योरिटी नेटवर्क है। फिर उसके अलावा लगभग सभी देशों में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनकी इंटेलिजेंस सेटअप जो है ग्राउंड में भी और फिर ऊपर इस सैटेलाइट के माध्यम से काफ़ी स्ट्रांग है। तो उनको इन लोग के जब मूवमेंट होता है तो अक्सर इन लोग को पता चल जाता है, और ऐसा लगता है कि इन अमेरिकन और इराकी सिक्योरिटी वालों ने भी इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। अब उस आतंकी की कुंडली पर नजर डालते हैं, जिसके खात्मे से इराक से लेकर अमेरिका तक जश्न मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कौन था अबू खदीजा। अबू खदीजा का जन्म 1991 में इराक के सलाउद्दीन स्टेट में हुआ था। 2009 में वो अलकायदा से जुड़ गया था, यानी बहुत छोटी सी उम्र में उसने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया था। ये आतंकी दुनिया में उसका पहला कदम था। हालांकि 2 साल बाद ही वो पकड़ा गया। इराक ने अबू खदीजा को जेल में डाल दिया, लेकिन 2011 में वो जेल से भाग निकला। 2014 में जब सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस उभर रहा था, तब खदीजा आईएसआईएस से जुड़ गया। खदीजा के काम को देखते हुए उसे इराक और सीरिया में आईएसआईएस का चीफ बना दिया गया। 2019 में अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद वो आईएसआईएस का मुखिया बन गया। अबू खदीजा की गिनती दुनिया के खतरनाक आतंकियों में होती थी। आईएसआईएस में कई प्रमुख पदों को वो संभालता था। दुनिया भर में आईएसआईएस के ऑपरेशंस वही तय करता था। अमेरिका ने साल 2023 में उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। तो ये थी अबू खदीजा की आतंकी गाथा। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों उसकी मौत पर इराक के प्रधानमंत्री के साथ साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।